अब हम स्टार्ट करेंगे आज एल्जेब्रा ऑफ सब ग्रुप्स। एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है कि इसमें हम यूनियन और इंटरसेक्शंस की थ्योरम देखते हैं। तो अब हमारी थ्योरम है कि यदि H1 और H2 G के दो सब ग्रुप हैं तो हमें प्रूव करना है कि उनका इंटरसेक्शन मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 भी G का सब ग्रुप होगा। ठीक है, हिंदी में बोलूं तो यदि H1 H2 G के दो उपसमूह हैं तो आप दिखाइए कि उनका सर्वनिष्ठ भी एक उपसमूह होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि मैंने इसके पहले एक जो थ्योरम करवाई थी, उसके पहले जो थ्योरम कराई थी उसका स्टेटमेंट मोस्ट आईएमपी मतलब वो बहुत थ्योरम भी बहुत स्टार्ट की। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए। क्या थ्योरम थी कि एच जी का एक सब ग्रुप है इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, विच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। केवल एक ही कंडीशन से एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ। ये थ्योरम थी आपकी कि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, विच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसको हम अब यहाँ हम अभी तक क्या करते थे कि सब ग्रुप बताने के लिए हम चारों चीज बताते थे। अब जो चूंकि हम ये थ्योरम बता चुके हैं, अब हमें इसी एक कंडीशन से चारों कंडीशन हमने प्रूव करी थी। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी थ्योरम है। आपने अगर नहीं देखी तो मेरा सब ग्रुप का पार्ट 3 जरूर देखिए। अब हमारे पास में अब हमें जिसको भी सब ग्रुप बताना है, जैसे हमें H1 इंटरसेक्शन H2 को सब ग्रुप बताना है तो हम उसमें केवल यही बताएंगे कि A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 एंड B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, देन वी हैव टू शो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। मतलब अब ये मेरे पास यही कंडीशन रहेगी। क्लियर? चलिए हमारे थ्योरम को स्टार्ट करते हैं हम। लिखिए। अच्छा, ये सब ग्रुप बताने के लिए मैं फिर से आप डेफिनेशन को रिकॉल करिए। सब ग्रुप कोई भी एच जी का सब ग्रुप होता है तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो नॉन एम्प्टी हो, वो उसका सबसेट हो, मतलब नॉन एम्प्टी सबसेट, और उसमें चारों कंडीशन होल्ड हो रही है। तो चारों कंडीशन की जगह तो हम केवल एक ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बताएंगे। ठीक है, परंतु उसके पहले हमें बताना पड़ेगा कि H1 इंटरसेक्शन H2 डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब उसमें कोई एक एलिमेंट्स तो है जो H1 में भी और H2 में भी है। तो थ्योरम हम लिख रहे हैं, इसका लिखिए यहाँ पर। क्योंकि H1 क्या है, H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, H1 क्या है, G का एक उपसमूह है। तो विच इम्प्लाइज आइडेंटिटी तो होगी, तो E बिलोंग्स टू H1। इसी तरह से क्योंकि H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ एंड H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ये भी आपको दे रखा है, तो इसका मतलब E आल्सो बिलोंग्स टू H2। क्लियर? आइडेंटिटी, अच्छा आइडेंटिटी क्या होती है, जो G की आइडेंटिटी होती है उसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं उनकी आइडेंटिटी वही होती है। आइडेंटिटी यूनिक, ऐसा नहीं कि H1 की आइडेंटिटी अलग है और H2 की अलग अलग है। क्योंकि ये किसके, G के सब ग्रुप हैं, तो जो G की आइडेंटिटी होती है वही H1 और H2 की होती है। तो E बिलोंग्स टू H1 एंड E बिलोंग्स टू H2, विच इम्प्लाइज E बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, दोनों में कॉमन है। मीन्स H1 इंटरसेक्शन H2 डज नॉट इक्वल टू 5। ये वाली स्टेप सब लोग भूल जाते हैं बताने के लिए, प्रूफ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि उनका H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है, डज नॉट इक्वल टू 5। क्लियर? अब हम बताएंगे, नाउ वी हैव टू शो, इट इज सफिशिएंट टू शो। अब हम लेके चलेंगे, नाउ वी हैव टू शो, अब हम दिखाएंगे, नाउ वी हैव टू शो, क्या दिखाएंगे हम कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, वही वाली कंडीशन जो अभी मैंने बताई थी आपको कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 एंड B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, देन वी हैव टू शो, क्या शो करूंगी मैं कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। तो पहले तो ये तो लेके चले हम, तो A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 एंड B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, विच इम्प्लाइज बताइए, इसका मतलब क्या हुआ कि विच इम्प्लाई A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, इसका मतलब क्या हुआ कि A बिलोंग्स टू H1 एंड A बिलोंग्स टू H2। ठीक है, एंड B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि B बिलोंग्स टू H1 एंड B आल्सो बिलोंग्स टू H2। क्लियर? तो A बिलोंग्स टू H1, A बिलोंग्स टू H2 एंड B बिलोंग्स टू, अब इस पार्ट को देखिए, यहाँ वाले पार्ट, इतना देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस मीन्स A बिलोंग्स टू H1 एंड B बिलोंग्स टू H1। इससे देखो
ए बिलोंग्स टू H1 और क्या है B बिलोंग्स टू H1, यहाँ लगा दीजिए फॉर ऑल। तो A बिलोंग्स टू H1, B बिलोंग्स टू H1, H1 क्या दे रखा है हमें, H1G का सब ग्रुप दे रखा है, तो विच इम्प्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1। रीजन लिखेंगे क्योंकि H1G का सब ग्रुप है, H1 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। यहाँ आपको दे रखा है ना, क्या दे रखा है हमें यहाँ पर कि H1 और H2 G के दो सब ग्रुप हैं, हम लेके चल रहे हैं क्योंकि H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो मैंने एक कंडीशन, एक थ्योरम हमने इसके पहले की प्रीवियस जो प्रूव करी है कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, H G का सब ग्रुप होता है। यहाँ पर कौन है H1, तो A बिलोंग्स टू H1, B बिलोंग्स टू H1 विच इम्प्लाइज पहला एलिमेंट्स और दूसरे का इनवर्स, इनका मल्टीप्लीकेशन बिलोंग्स टू H1। इसी तरह से अब इसको देखिए, इस चीज को देखिए क्या कह रहा है ये कि A बिलोंग्स टू H2 एंड B बिलोंग्स टू H2, इस पर भी हम लगा देंगे क्योंकि हमें H2 भी सब ग्रुप दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे हम फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H2 एंड B बिलोंग्स टू H2 विच इम्प्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H2। क्लियर, रीजन वही, सिंस H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H2G का एक उपसमूह है। हिंदी वाले भी सब लिख सकते हैं, ठीक है। इसको डालिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको डालिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो रहा है, ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट है H1 का, और ए बी इनवर्स किसका है H2 का। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड ऊपर लिखेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 एंड ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2 विच इम्प्लाइज कॉमन एलिमेंट्स है ये, H1 में भी आ रहा है H2 में, तो कॉमन एलिमेंट्स होता है तो किस में आ जाएगा ये, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2 इंटरसेक्शन H1 इंटरसेक्शन H2। क्लियर, लेके क्या चले थे हम लेके चले थे ये, नाउ वी हैव, हम कंसीडर क्या करा था हमने, इसको कंसीडर करा था कि A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 एंड B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, और दिखा क्या दिया हमने, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। तो लिखेंगे हम हेंस A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 एंड B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, ये लेके चले थे एंड क्या प्रूव कर दिया हमने कि AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम यहाँ पर देखिए। प्लीज़ आप मेरे जो थ्योरम है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स लिखिए, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही, कोरोना के कारण आप लोगों के लिए मैं इतनी उससे बना रही हूँ सब थ्योरम्स। और मुझे बताइए कि आप कौन से टॉपिक पर जाते हैं। नेक्स्ट मेरा रहेगा यूनियन पर थ्योरम रहेगी, तो आप सब ग्रुप का पार्ट 5 भी देखेंगे, मोस्ट IMP थ्योरम रहेगी वो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। इस टाइप की जो थ्योरम आती है किस में आएगी, शॉर्ट क्वेश्चंस में रहेंगी, ठीक है।